फंडामेंटल ड्यूटीज जो है संविधान के किस पार्ट में दी गई, बताओ भाई, किस पार्ट में दी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज? पार्ट 4A में दी गई है। तो लिखो फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रेजेंट इन पार्ट 4A। प्रेजेंट इन पार्ट 4A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। 4A में दी गई हैं, तो इससे आप क्या समझेंगे, बताओ भाई, क्या इससे जो है कंक्लूजन निकालेंगे कि 4A में दी गई हैं, तो इसका मतलब क्या है, बाद में इसको ऐड किया गया, ओरिजिनल संविधान में ये नहीं थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, सबको पता होगा, देश में जो है माहौल बिगड़ा हुआ था, लोग जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने इसको देखते हुए एक कमेटी बनाई जिसको हम स्वर्ण सिंह कमेटी बोलते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी का जो है निर्माण किया गया 1976 में, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया कि आप जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो संविधान में डालिए। ठीक है, तो लिखो ड्यूरिंग इमरजेंसी इंदिरा गांधी फॉर्म्ड स्वर्ण सिंह कमेटी। ड्यूरिंग इमरजेंसी इंदिरा गांधी फॉर्म्ड स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई इंदिरा गांधी ने, स्वर्ण सिंह कमेटी, और इसी कमेटी ने इसने रिकमेंड किया टू फॉर्म फंडामेंटल ड्यूटीज, टू फॉर्म या टू ऐड फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन, टू ऐड फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है इनको ऐड करने के लिए जो है इन्होंने रिकमेंड किया। तो भाई बिना संविधान संशोधन के क्या ऐड हो जाएंगी फंडामेंटल ड्यूटीज़? नहीं हो पाएंगी। हमको संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन के लिए हमने क्या किया? हमने एक जो संशोधन किया इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक है, एक रोष ये भी था लोगों में कि इंदिरा गांधी लगातार जो है बदलाव कर रही थी संविधान में। आप हर एक काफ़ी जगह पढ़ोगे 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इंदिरा गांधी ने इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते। अगर एग्जाम में आ जाए कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को एक मिनी संविधान भी बोलते हैं। इंदिरा गांधी ने एक ऐसा बदलाव किया संविधान में, एक मिनी संविधान ही बना दिया। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत जो है हमारे संविधान के अंदर जो है पार्ट ए ऐड किया गया, पार्ट 4A जो है इसके अंदर ऐड किया गया। एंड अनुच्छेद कौन सा ऐड किया गया भाई? आर्टिकल 51A ऐड किया गया। पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A ऐड किया गया। पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A ऐड किया गया। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? तो पता लग गया कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज आई। क्या होती है भाई फंडामेंटल ड्यूटीज? मौलिक कर्तव्य इसको हिंदी में बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो पार्ट 3 में हमको जो है फंडामेंटल राइट दिए गए हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं। ठीक है, पार्ट 4 में सरकार को दिशा बताई गई भी सरकार को क्या करना है DPSP के अंदर। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज में हमको ड्यूटीज बताई गई हैं। भाई 3 में हमको अधिकार तो दे दिए, लेकिन हमारी कुछ ड्यूटी भी हैं जो हमको निभानी चाहिए। तो पार्ट 4A के अंदर जो है हमको ड्यूटीज़ बताई गई हैं। क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? हमको भाई अपना जो है भाईचारा बनाए रखना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमको साइंटिफिक सोच रखनी चाहिए। ये सब क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओनली सिटीजन के लिए होती है, याद रखना, इज़ ओनली फॉर सिटीजन्स, ओनली फॉर सिटीजन्स के लिए होती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, ओरिजिनल संविधान के अंदर जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। अब संविधान के अंदर टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 है। ठीक है, तो लिखो ओरिजिनल जो थी वो 10 थी, ओरिजिनल जो थी वो 10 थी, लेकिन अभी कितनी है? 11 है। 11वीं को कब ऐड किया गया? 11वीं को ऐड किया गया 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको ऐड किया गया।
86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको ऐड किया गया, ठीक है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में इसको ऐड किया गया, ठीक है। कोई डाउट भाई इसके अंदर? क्वेश्चन देखते हैं। राइट वाले चैप्टर में जो है आपका होगा फंडामेंटल राइट, जिसके अंदर दिया है उसी के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। पीछे देखो भाई, पहली है फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी 51A के अंदर ये दी गई हैं, 51A का A, ठीक है। पहली है कि हमको संविधान का जो है रिस्पेक्ट करनी है और हमको जो अपने नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। ये हमारी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है। हमको जो है जो हमारे आइडियल्स थे, जो स्वतंत्रता के टाइम पे जिन्होंने हमको इंस्पायर किया, उनको जो है हमको ध्यान रखना है, उनको बचा के रखना है, जो हमारे आइडियल्स थे। सी में कहा गया है कि हमको देश की अखंडता एकता को जो है वो बनाए रखना है, ठीक है। देश के टुकड़े ना हो जाएं, ये हमको ध्यान रखना है। डी में कहा गया है कि जब भी देश को ज़रूरत पड़े टू डिफेंड द कंट्री, देश को बचाना है, और जब भी देश को हमारी सर्विस की ज़रूरत पड़े, हमको देश को जो अपनी सर्विस देनी है। मान लो भाई अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है। सरकार आपसे कहे, लॉकडाउन का टाइम है, सरकार कहे कि भाई जो है कुछ व्यक्ति जो है आ जाओ, हम ज़रूरत आपकी, हमको जो है हमारे पास स्टाफ कम है, सरकार आपको कहे, सरकार आपसे मदद मांगे तो आपको मदद देनी है, ठीक है। ये हमारी क्या एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। सरकार कहे, मान लो भाई बहादुरगढ़ में ट्रैफिक जैम लग गया, पुलिस वाले कम हैं, अगर जो है सरकार कहे कि भाई आपको जो है आइए आप और जो है आप जो है ट्रैफिक का जो है इंतजाम करवाइए कि ट्रैफिक में प्रॉब्लम ना हो, तो ये आपकी क्या है एक फंडामेंटल ड्यूटी है। आपको जो देश में कभी भी ज़रूरत पड़े आपकी, तो आपको जो है हमेशा तैयार रहना है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार जो है आप सरकार की प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप एक तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है भी, और दूसरी चीज़ आप सरकार की प्रॉपर्टी भी है। अगर मान लो आपको सरकार को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार आपका इस्तेमाल भी कर सकती है, आपकी लैंड का, आपका किसी भी चीज़ का सरकार इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई जो है लैंड वैसे हमारी है, लेकिन सरकार जो है जब मर्जी चाहे हम उस लैंड को ले सकती है, ठीक है। हम सब किसकी प्रॉपर्टी हैं? सरकार की। और सरकार कौन है? हम ही सरकार हैं, हमने ही जो है सरकार को बनाया है। सरकार क्या है? हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, फिर है टू प्रोमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा बनाए रखना है। जो भाषा आधार पर जो है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका जो है ध्यान रखना है, और वुमेन की डिग्निटी को जो है वो बचाए रखना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारा जो कल्चर है उसको बचाए रखना है। हम उसके बाद जी में है हमारा जो एनवायरनमेंट है, जैसे फॉरेस्ट, लेक, रिवर हैं, उनको बचाए रखना है। एच में है हमको एक साइंटिफिक टेम्पर बनाए रखना है, ठीक है। हर एक चीज़ को हमने साइंटिफिक तरीके से सोचना है। ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म के लिए हमको तैयार रहना है। ऐसा नहीं कोई मैं जो बदल नहीं सकता, जब भी समय के साथ जो हमको बदलना चाहिए। आई में कहा गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का जो है हमको ख्याल रखना है, और वायलेंस ना हो ये भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है हर फील्ड में हमको आगे बढ़ना है, और जो है देश को ऊंचाइयों पे पहुंचाना है। के जो है वो बाद में ऐड की गई, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। जो भी पेरेंट और गार्जियन हैं, जो भी माता पिता हैं, उनको अपने बच्चों को जो है जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये किसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि जो भी पेरेंट्स हैं जिनके 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको जो है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। और यही आपका जो है क्या है एक फंडामेंटल राइट भी है। 21A के अंदर हमने बात की थी राइट टू एजुकेशन। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन दिया गया है कि वो जो है पढ़ेंगे, ये उनका राइट है, ठीक है। और उनको भेजना ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। कोई डाउट भी इसके अंदर? पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई बताओ? 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। CHSL 2016 में पूछा गया है। फिर है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। CPO 2006 में पूछा गया है। चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, इनमें से क्या क्या एक फंडामेंटल ड्यूटी है? क्या क्या है? ड्यूटी टू चेरिश एंड नोबल आइडियल विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट। जो आइडियल्स फ्रीडम मूवमेंट जिन्होंने इंस्पायर किया उनका हमें ध्यान रखना है। इलेक्शन में हमको वोट डालने की क्या एक फंडामेंटल ड्यूटी है? बताओ भाई,
इलेक्शन में वोट डालने की एक फंडामेंटल ड्यूटी है इलेक्शन में वोट डालनी? ये इन 11 में है? जो ये दिया हुआ है यही फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इलेक्शन में वोट डालनी ये फंडामेंटल ड्यूटी है? नहीं है। भाईचारे की भावना बनाए रखनी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है? ये हमने बात की थी, है। सी भी है। डी है, जिस भी पार्टी से टिकट मिला है उस पार्टी के क्या ध्यान रखना है, पॉलिटिकल पार्टी की, एक फंडामेंटल ड्यूटी है? नहीं है। तो कौन कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ए एंड सी। इसका आंसर होगा ए एंड सी, दोनों इसके ठीक है। इस सेक्शनल ऑफिसर 2008 में पूछा गया है।